बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़ुहैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन E2 एंड E1 रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म। एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच टू सब्स्टिट्यूएंट आर रिमूव्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल इन वन और मोर स्टेप आर कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। कहता है कि और ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें दो सब्स्टिट्यूएंट रिमूव कर सकें हम एक ही मॉलिक्यूल से, वो एक स्टेप में भी हो सकता है, दो स्टेप में भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। अगेन रिपीट कर रही हूँ, अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन की वो किस्म जिसमें दो सब्स्टिट्यूट्स रिमूव हो सकें फ्रॉम अ मॉलिक्यूल इन वन और मोर स्टेप, एक या दो स्टेप में। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। बेसिक कंसेप्ट अगर देखें, बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले हमने ये देखना है कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है, फिर देखेंगे जी एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन रिएक्शन, लेट सपोज ये हमारे पास एक इथीन का मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन HCl के साथ जब होता है तो ये क्या बन जाता है, ये जो एक दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, एक इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। कैसे? CH2 अल्काइल हैलाइड के साथ जब इसका रिएक्शन करते हैं, CH2 Cl और दिस वन इज H। ये यहाँ पे क्या करते हैं, अनसेचुरेटेड, ये अनसेचुरेटेड है, ये इथीन का मॉलिक्यूल क्या है, अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड से हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेचुरेटेड में। दिस इज अनसेचुरेटेड एंड दिस इज सेचुरेटेड। ये सेचुरेटेड है और यहाँ इस रिएक्शन में हुआ क्या है, दो सब्स्टिट्यूएंट रिमूव हुए हैं। कैसे? एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल। उसके बाद है जी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन में ये जो हमने सेचुरेटेड मॉलिक्यूल बनाया था, इस सेचुरेटेड मॉलिक्यूल को हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। कैसे? ये यहाँ पे होगा जी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन। सेम इसी तरह वही सेचुरेटेड हमने यहाँ पे उतार दिया है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, एक वीक बेस लेंगे। एक वीक बेस लेंगे तो वीक बेस क्या करेगा, वीक बेस इस सैचुरेटेड मॉलिक्यूल को अगेन अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देगा। कैसे? और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। इसकी टाइप्स अगर देखें तो इसकी टाइप्स, एलिमिनेशन रिएक्शन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूनिमोलिक्यूलर और एक होता है बाईमोलिक्यूलर। यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन को E1 का नाम दिया जाता है और बाईमोलिक्यूलर को E2 का नाम दिया जाता है। अब एक छोटे से दो क्वेश्चन हैं, एक दो, उनको अगर देखें। सबसे पहले एक क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि वाई वी स्टडी एलिमिनेशन रिएक्शन। हम एलिमिनेशन रिएक्शन को ही क्यों स्टडी करते हैं? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टडी बेसिकली इसलिए किया जाता है कि एक तो ये हमें कन्वर्ट करवाता है सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में। यानी वी स्टडी एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज इट टू कन्वर्ट saturated to unsaturated। एंड सेकंड इसके जो रीज़न है, सेकंड रीज़न ये है कि ये हमें अल्कीन को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, टू प्रिपेयर अल्कीन, हेल्प टू प्रिपेयर अल्कीन। सो वी स्टडी एलिमिनेशन रिएक्शन। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि एलिमिनेशन रिएक्शन को
हम क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि इस एक तो ये सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करने में हमें हेल्प करता है। दैट्स वाई वी स्टडी एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकंड रीज़न ये है कि इट हेल्प टू प्रिपेयर अल्कीन। ये अल्कीन को प्रिपेयर करने में भी हमारी हेल्प करता है। दैट्स वाई वी स्टडी एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन है, एलिमिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? एलिमिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? इसका आंसर ये है कि एलिमिनेशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एंडोथर्मिक क्यों है और एक्सोथर्मिक क्यों नहीं है। इसका रीज़न मैं आपको बताती चलूँ। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये इसलिए है क्योंकि हमें क्या होती है, एनर्जी चाहिए होती है। रीज़न क्या है? नीड एनर्जी टू ब्रेक डाउन bond, need energy to break down chemical bond. लेट सपोज एलिमिनेशन रिएक्शन ले लें। एलिमिनेशन रिएक्शन मोस्टली कहाँ पे अकर होता है? इट अकर फॉर अबव 55 डिग्री सेंटीग्रेड, above 55 degree centigrade. Therefore, elimination reaction favored high temperature, and that's the reason it's endothermic reaction. मेन पॉइंट्स अगर देखें एलिमिनेशन रिएक्शन के और इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसके मेन पॉइंट्स ये हैं कि अभी ऊपर मैंने बात की कि ये कहाँ पे ये रिएक्शन कौन से टेम्परेचर पे होता है? इट अकर अबव 50 डिग्री सेंटीग्रेड। So we can say that it occur at high temperature in the presence of weak base. Occur above 50 degrees centigrade or high temperature in the presence of weak base. Weak base. Now we learn basic concepts. Consider alkyl halide. अब एक मैं अल्काइल हैलाइड ले रही हूँ। अल्काइल हैलाइड क्या है? R CH2 CH2 एंड X। अब ये क्या है? ये अल्काइल हैलाइड है। इन दिस स्टेप ये अल्काइल हैलाइड है और ये हमारे पास क्या है? अल्फा कार्बन। ये हमारे पास क्या है? अल्फा कार्बन। और ये हमारे पास क्या है? बीटा कार्बन। अब होता क्या है इस पहले स्टेप में, ये जो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन क्या करता है? लॉस कर देता है किसको? इस हैलोजन को। ये क्या करता है? लॉस करता है इस हैलोजन को। तो होगा क्या? जब ये it losses alpha carbon loses halogen, hence positive charge appear on alpha carbon or CH2 CH2। अब ये जो इसने अल्काइल हैलाइड रिमूव किया तो इस पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव प्लस अल्काइल हैलाइड यहाँ पे आ गया। It appear on positive charge. Now with that we know that this is a carbocation. This is a carbocation. Thus we can say that in first step carbocation is formed. Carbocation is formed. अब सेकेंड स्टेप में देखें। सेकेंड स्टेप में क्या करता है? ये सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पे? इस बीटा हाइड्रोजन पे। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस बीटा हाइड्रोजन पे तो ये क्या करता है? सेकेंड स्टेप में, इन सेकेंड स्टेप बीटा हाइड्रोजन लॉस हाइड्रोजन एंड गेट अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमने हासिल किया,
So we can say that in second step, nucleophile attack on beta hydrogen and we get unsaturated compound. So we learned that two-step elimination reaction. Elimination reaction has the two steps. Secondly, beta hydrogen is must for elimination reaction. Without beta hydrogen, no elimination reaction occur. अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा तो इलिमिनेशन रिएक्शन भी नहीं होगा. इन इलिमिनेशन रिएक्शन एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की. टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हम लेते हैं और हम उसमें एक वीक बेस ऐड करते हैं जो कि मैथनॉल है. अब इसमें होता क्या है, इसमें एक हैलोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. पहले टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं. दिस इज कार्बन, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड CH3 CH3 C इंटू X अल्काइल हैलाइड. अब हमने इसमें क्या ऐड किया, मैथनॉल CH3OH. ये हमने इसमें क्या डाल दिया, मैथनॉल डाल दिया. किसमें, इस एलिमिनेशन रिएक्शन में एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिया हमने, उसमें एक हमने वीक बेस ले ली मैथनॉल. अब ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन this halogen is being more electronegative and pull the shared paired electron and it will leave the compound. अब ये जो है ये अल्काइल हैलाइड जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को और यहाँ से इस कंपाउंड से क्या कर जाता है, लीव कर जाता है. अब लेट अस व्हाई वी कॉल्ड इट्स लिविंग ग्रुप. हम फिर ये क्यों कहते हैं कि ये लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये जो बीटा हाइड्रोजन है, वी नो दैट इट अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल ऑन द बेस एंड इट विल अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन. बीटा कार्बन लॉस वन हाइड्रोजन. अब ये क्या है, ये है हमारे पास अल्फा कार्बन, ये क्या है हमारे पास अल्फा कार्बन और ये जो है बीटा कार्बन है हमारे पास. दिस वन इज बीटा कार्बन. अब ये क्या करता है, ये जो अल्फा कार्बन है, ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करता है, यहाँ से शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और यहाँ से क्या करता है, रिमूव हो जाता है. उसके बाद फिर जो OH है, ये OH, दिस वन इज OH. ये OH एक न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन पे. जब ये बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, बीटा कार्बन पे अटैक करता है, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल. एक हाइड्रोजन जहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया. सॉरी, दिस वन इज बीटा कार्बन एंड दिस रिएक्ट ऑन दिस बीटा कार्बन. सो होता क्या है, अब यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2. क्यों, क्योंकि ये बीटा कार्बन है और न्यूक्लियोफाइल ने किस पे अटैक किया, बीटा हाइड्रोजन पे. CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस ये क्या, अल्काइल हैलाइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और इस मॉलिक्यूल को, इस कंपाउंड को छोड़ देता है और ये वाटर की शक्ल में बाहर आ गया. नाउ इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बीटा कार्बन शिफ्ट टूवर्ड्स अल्फा कार्बन एंड गेट अनसैचुरेटेड कंपाउंड. अब होता क्या है, ये कह रहा है कि ये जो बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं किस पे, अल्फा कार्बन पे, और फिर ये किस फॉर्म में आ जाता है, अनसैचुरेटेड फॉर्म में आ जाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है. अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम. मैकेनिज्म स्टडी कर लेते हैं. मैकेनिज्म में क्या होता है, मैंने अभी बारहा डिस्कस किया है कि मैकेनिज्म के दो स्टेप होते हैं. एक होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, और सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल.
अब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है ये आप देखते हैं। पहले है जी स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में मैं दो एग्जांपल हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, सेम उसी तरह का यही डिस्कशन करेंगे। कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में हमने क्या लिया, एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिया कार्बन, ये हमारे पास कार्बन CH3 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 और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड ले लिया। अब होता क्या है, इस अल्काइल हैलाइड में ये जो अल्काइल हैलाइड है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये करता क्या है, ये करता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस अल्फा कार्बन को क्या करता है, छोड़ देता है। ये क्या है, अल्फा कार्बन, और ये क्या है, बीटा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन को छोड़ देता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट्स लिविंग ग्रुप। एज अ रिजल्ट वी गेट कार्बोकेटाइन एंड हैलोजन आयन। इट इज़ अ वेरी स्लो स्टेप। ये इसने इससे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ खींचने के बाद ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। CH3 सी CH3 CH3 CH3, ये यहाँ पे क्या X आ गया। अब ये जो X है, ये X यहाँ से क्या होता है, रिमूव होता है। तो ये क्या बन जाएगा, और जब ये यहाँ से रिमूव होगा तो कार्बन अल्फा कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेसिकली दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन, दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन एंड दिस इज अ वेरी स्लो स्टेप, प्लस एक्स माइनस। अब ये क्या है, ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप हो गया। सेकंड जो स्टेप है वो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज अ सेकंड स्टेप, एंड इन दिस सेकंड स्टेप वी ऐड न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, हमने एक बेस ले ली है और उसके साथ हम इसका अटैक करवाएंगे। हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है CH3 CH3 CH3। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन हमारे पास बन गया, और वो अल्काइल हैलाइड का जो अल्काइल हैलाइड है वो रिमूव हो गया, क्यों, क्योंकि उसने शेयर पेड इलेक्ट्रॉन खींचे और वहाँ से निकलने की। तो ये क्या करेगा यहाँ से, अब ये जो OH है, ये OH किस पे अटैक करता है, बीटा कार्बन पे। कैसे, दिस वन इज बीटा कार्बन। अब ये बीटा कार्बन पे जब अटैक करता है तो यहाँ से ये बॉन्ड रिमूव हो जाता है और ये किस फॉर्म में आ जाता है, डबल बॉन्ड में। ये बॉन्ड, ये OH जो है ये अटैक करता है इस बीटा हाइड्रोजन पे, और ये क्या है, अल्फा कार्बन। ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ से एक हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ यहाँ पे ऐड हो गया, क्या बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल। दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। अब ये जो बीटा कार्बन, दिस न्यूक्लियोफाइल OH अटैक ऑन बीटा कार्बन एंड बीटा हाइड्रोजन। इस OH ने किस पे अटैक किया, बीटा कार्बन पे और बीटा हाइड्रोजन पे, और फिर क्या बना, यहाँ से एज अ रिजल्ट वाटर इज प्रोड्यूस। दिस बीटा कार्बन हैज lost one hydrogen and its electron will shift towards alpha carbon and we get unsaturated alkene. Remember that ये fast step है, it is a fast step and thus its complete mechanism of elimination reaction. अब कुछ इसके important steps हैं वो देख लेते हैं। इस important steps में पहला जो step है वो ये है
कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इज वन। यानी अगर क्वेश्चन कोई पूछ ले आपसे, ये एग्जाम्स में आ जाए कि मॉलिक्यूलैरिटी एलिमिनेशन रिएक्शन की क्या होती है और क्यों होती है। मॉलिक्यूलैरिटी 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 ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इज वन। क्यों, ये भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। Molecularity of elimination reaction is 1 because one molecule take part in a chemical reaction. Reason: one molecule take part in chemical reaction and there दूसरा जो स्टेप मेन पॉइंट है वो ये है कि टू स्टेप केमिकल रिएक्शन होता है ये। फर्स्ट मॉलिक्यूलैरिटी एंड सेकंड इज टू स्टेप केमिक दिस इज टू स्टेप्स। और तीसरा है जी नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा जो मेन पॉइंट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट नेचर ऑफ सॉल्वेंट इज पोलर। बेसिकली पोलर पोलर क्यों है? क्योंकि नेचर ऑफ सॉल्वेंट इज पोलर लाइक H2O, CH3OH, like water, methanol, ethanol, etc. Fourthly, nature of alkyl halide is tertiary alkyl halide. Fifthly, uh, what about the order of reaction? We will know that elimination reaction first step is slow step and only one alkyl halide take part. Hence, we can say that rate of reaction is equal to the K and concentration of alkyl halide. Rate of reaction, rate of reaction equal to K and concentration of alkyl halide. Concentration of alkyl halide. Hence, order of reaction is 1. Order of reaction is equal to 1. टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कैसे? फर्स्ट पे क्या आएगा? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, सेकंड पे सेकेंडरी, देन प्राइमरी। It is because tertiary carbocation is more stable and primary alkyl halide is least stable. So we can say that tertiary alkyl halide, then secondary, then primary. It's all about elimination reaction and its mechanism.